हेलो फ्रेंड्स, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 11वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस क्या होता है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। और जब हमने सीएसएस का सिंटैक्स देखा था तो वहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, सीएसएस के सिंटैक्स आप लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। इस सिंटैक्स में हम सबसे पहले क्या देते हैं, हम देते हैं सबसे पहले सेलेक्टर, यानी वो टैग, वो टाइटल जिसके लिए हम सीएसएस की प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो पहला ही हिस्सा हमारा सिलेक्टर होता है। फिर उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहते हैं, उसको क्या वैल्यू देना चाहते हैं, ऐसे उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है सबकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्टर है वो पी टैग है, यानी हम सीएसएस की जो प्रॉपर्टी सेट करने जा रहे हैं वहां पर प्रॉपर्टी किसके लिए सेट करेंगे, पी टैग के लिए। तो यही पी टैग हमारा है सिलेक्टर, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टी यूज किया कलर और उसको वैल्यू दे दिया हमने ब्लू। यानी इस सीएसएस सिंटैक्स में हमने क्या किया, हमने पैराग्राफ टैग की जो कलर प्रॉपर्टी है उसको ब्लू सेट कर दिया। तो यहां पर जो हमारा पैराग्राफ टैग है यही हमारा है सेलेक्टर। आप पढ़िए ऊपर, CSS selectors define the elements to which a set of CSS rules apply। यानी CSS selector उस एलिमेंट को डिफाइन करता है जिसके लिए हम CSS का रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम जो भी CSS की प्रॉपर्टी या रूल्स दे रहे हैं वो पैराग्राफ टैग के लिए दे रहे हैं। तो यही हमारा कहलाता है सेलेक्टर टैग जिसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। तो सिलेक्टर जो हमारा होता है वो कई पार्ट में डिवाइड होता है या कई टाइप का होता है। तो आज के सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि जिस सिलेक्टर के लिए हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर पहले जो हमारा टाइप है वो है एलिमेंट सिलेक्टर। जो फर्स्ट टाइप है हमारा है द CSS एलिमेंट सिलेक्टर। The element selector selects HTML based on the element name। आपको पता है टैग को ही हम बोलते हैं एलिमेंट, जिसमें हमने एम्प्टी एलिमेंट और कंटेनर एलिमेंट पढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के जो हमारा पहला सिलेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, ये HTML का टैग होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, Here all p elements on the pages will be center aligned with a red text color। ये हमने CSS कोड डिफाइन किया हुआ है, इसको आप गौर से देखिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, p टैग, और फिर हमने उसके लिए CSS कोड डिफाइन कर दिया है, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया है और कलर क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो p टैग है यही क्या है, सेलेक्टर है। इसको बोलते हैं हम एलिमेंट सेलेक्टर। यानी हमारे HTML डॉक्यूमेंट में हम जो टैग यूज करते हैं उस टैग के लिए जब हम CSS की प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा टैग कहलाता है एलिमेंट सेलेक्टर। ये एग्जांपल आपके सामने देखिए, हमने एक वेब पेज क्रिएट किया। इस वेब पेज में स्टाइल टैग के अंदर में हमने क्या दिया, पी टैग यूज किया और पी टैग के लिए हमने CSS डिफाइन कर दिया। ये कहलाएगा हमारा इंटरनल CSS, हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। उसी वेब पेज में अगर आप CSS कोड डिफाइन करते हो हेड टैग के अंदर तो हमारा कहलाता है इंटरनल या एम्बेडेड CSS। तो पी टैग के लिए हमने CSS कोड डिफाइन किया। दो प्रॉपर्टी का यूज हमने किया है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने सेंटर किया है ये, और कलर हमने किया है रेड। फिर हमने ये क्लोज कर दिया और बाद में स्टाइल टैग क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट सिलेक्टर कहलाएगा पी। अब सिंपल हमने हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग शुरू किया और हमने 3 पैराग्राफ यहाँ पर लिख दिया है। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। सिंपल है, आप इसको देख चुके हो कि CSS कैसे यूज करते हो। मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ सेलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। HTML शुरू किया हमने, हेड टैग स्टार्ट करता हूँ, टाइटल हमने दे दिया,
एलिमेंट सिलेक्टर और टाइटल में कर देता हूं क्लोज। लेकिन हेड आपको क्लोज नहीं करना है अभी, क्योंकि यहां पर हमें देना है स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग हम किसके लिए दे रहे हैं? पैराग्राफ के लिए। ये मेन आपका है। तो यहां पर पी हमारा है क्या? पी हमारा है सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर है पी हमारा। अब देखिए यहां पर ये कोड हमें देना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका चेंज करना है और कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट अलाइन हम दे देते हैं, ये पैराग्राफ एलिमेंट के लिए हम टेक्स्ट अलाइन देते हैं सेंटर, और कलर हमने दे दिया रेड। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम क्लोज कर सकते हैं हेड टैग को, और हमने अब बॉडी टैग शुरू किया। यहां पर मैंने दिया एक पी टैग, दिस इज अ पैराग्राफ पी टैग हमने कर दिया क्लोज। फिर हमने दिया दिस इज सेकंड पैराग्राफ, और एक मैं तीसरा दे देता हूं पी टैग। फिर यहां हमने लिखा वन मोर पैराग्राफ, और पी टैग हमने कर दिया क्लोज। हम क्लोज करते हैं बॉडी टैग, और ये हमने क्लोज कर दिया HTML टैग। ठीक है, यहीं पर एक काम हम और कर सकते हैं। जैसे हमने ये एलिमेंट सिलेक्टर दिया है पैराग्राफ टैग के लिए, वैसे हम एलिमेंट सिलेक्टर दे सकते हैं किसके लिए? हेडिंग के फर्स्ट लेवल के लिए। और यहाँ भी हम इसकी दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हेडिंग के लिए, जहां पर हम H1 यूज करेंगे। इसका टेक्स्ट अलाइन जैसे मैं कर देता हूं राइट H1 का, और कलर मैं कर देता हूं ब्लू। और जैसे हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग यूज किया, मैंने एक हेडिंग भी यूज कर लिया। और आपको पता है कि जो आपने यहाँ पर स्टाइल दिया हुआ है, इंटरनल स्टाइल पैराग्राफ के लिए और हेडिंग के लिए, तो बॉडी टैग में आपने जितने भी पैराग्राफ या हेडिंग टैग यूज किए हैं वो सब जगह पे वही फॉर्मेटिंग आपकी हो जाएगी। नाम मैं दे देता हूँ india.html, डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब ये फाइल मैं ओपन करता हूँ india.html। नो आउटपुट, क्या गड़बड़ी की मैं? HTML हेड ओ, ये एक्चुअल में हेड के पहले हमारा स्टाइल टैग बंद होगा ना, वो हम भूल गए। चलिए अगेन ओपन करते हैं। अब देखिए जितने भी पैराग्राफ हमने दिए हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ हमारे क्या हो गए? सेंट्रल अलाइंड हो गया, सबका कलर क्या हो गया? टेक्स्ट कलर रेड हो गया। और जो हेडिंग हमारा है वो ब्लू है, और राइट अलाइंड हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने CSS कोड में ये डिफाइन किया गया, पैराग्राफ सेंट्रल अलाइंड रहेगा, कलर रेड रहेगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम साइज दे देते पैराग्राफ की तो साइज भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर ये समझना है कि जब हम स्पेशली टैग के लिए CSS कोड डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टैग जो कहलाता है वो कहलाता है एलिमेंट सिलेक्टर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब जो दूसरा हमारा होता है सिलेक्टर, वो होता है ID सिलेक्टर। अब ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। एक्चुअल में जब हम कोड डिफाइन करते हैं स्पेशली टैग के लिए, तो वो जो CSS कोड होता है टैग के साथ ही यूज हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ID सिलेक्टर की, तो आप किसी भी नाम से ID क्रिएट कर सकते हो, और इसका बेनिफिट ये है कि ये ID आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी पिछले सेशन में मैंने आपको दिखाया, ये हमने पी टैग के लिए जो भी CSS कोड डिफाइन किया है, ये तभी वर्क करेगा जब हमने पी टैग यूज किया होगा यहाँ पर तब।
लेकिन जब हम बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की, तो आईडी सिलेक्टर कोई भी एक ऐसा नाम होता है जो आप हैश सिंबल के साथ शुरू करते हो, और उस आईडी सिलेक्टर को आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं। द आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ये आईडी एक एट्रीब्यूट होता है। द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, सो द आईडी सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। यानी जिसके साथ आप आईडी सिलेक्टर लगाओगे वो उसी के साथ वर्क करेगा। टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड आईडी, राइट हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर आप देखिए जो CSS कोड लिखा गया है, ये देखिए एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर नहीं दिया, यानी हमने टैग नहीं दिया है, हमने यहाँ पर हैश का सिंबल दिया है, आपको दिख रहा होगा #ANS। तो हैश इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं, और ANS हो गया हमारा आईडी नेम। और देन ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया है, टेक्स्ट का अलाइन सेंटर कर दिया है और कलर क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। ध्यान रखिए कि आईडी का जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के जैसे हमारा जो होता है एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो टैग के नाम होते हैं, लेकिन आईडी क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड नाम होता है जो हैश से शुरू होता है, और इसको आप किसी भी टैग के साथ ज्वाइन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये हमारा कहलाएगा आईडी सिलेक्टर। एग्जाम्पल देखिए, आप सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है कि हमने एक कोड डिफाइन किया है, एक CSS कोड डिफाइन किया है, किसके लिए, #ANS के लिए। तो यहाँ पर #ANS हमारा एक आईडी है, उसका टेक्स्ट लाइन हमने कर दिया सेंटर और कलर हमने कर दिया रेड। अब देखिए हमने यहाँ पैराग्राफ टैग शुरू किया है, और पैराग्राफ की जो आईडी प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है, जैसे अलाइन एट्रीब्यूट होता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट होता है, वैसे ही हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जो आईडी एट्रीब्यूट होता है। और आईडी एट्रीब्यूट के साथ आप ये बताते हो HTML डॉक्यूमेंट को कि देखिए आप ना किस आईडी की प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहते हो। तो हमने यहाँ बताया पैराग्राफ टैग शुरू किया, उसकी आईडी प्रॉपर्टी में हमने क्या वैल्यू दे दिया, ANS। तो जो हमने यहाँ पर ANS नाम का आईडी जनरेट किया हुआ है, तो इसका पूरा इफेक्ट जो फॉर्मेटिंग है वो इस पैराग्राफ पे वर्क करेगा। एक दूसरा पैराग्राफ मैंने यूज किया, यहाँ पर हमने आईडी यूज नहीं किया, ये हमारा नॉर्मल टाइप होगा। लेकिन अगर हमने यही पैराग्राफ सिलेक्टर क्रिएट किया होता तो जितने पैराग्राफ हैं सब पर अप्लाई हो जाता। तो आईडी जनरेट करने से एक तो ये फायदा हुआ कि उसका CSS फॉर्मेटिंग आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो, पहला। दूसरा, जिस टैग के साथ यूज करोगे उसी के साथ अप्लाई होगा, सबके साथ अप्लाई नहीं होगा। जबकि जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है, अगर हमने पैराग्राफ के लिए CSS डिफाइन कर दिया तो सारे के सारे पैराग्राफ पे वो अप्लाई हो जाता। इसको भी हम यूज करके देखते हैं। ये हमने जो बनाया था एलिमेंट सिलेक्टर, इसको हमने कर दिया हैश और एक नाम दे दिया हमने ANS। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए पैराग्राफ की बात नहीं करते हैं। अभी हमने पैराग्राफ दिया, दिस इज अ नॉर्मल पैराग्राफ हमने दे दिया, दिस इज अ सेकेंड नॉर्मल पैराग्राफ हमने दे दिया। ठीक है, लेकिन जो तीसरा पैराग्राफ हमारा है ये, यहां पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे आईडी इक्वल क्या दे देंगे, ANS। इसका मतलब इस पैराग्राफ के साथ हम आईडी यूज करना चाहते हैं ANS, आईडी वही जो हमने CSS कोड डिफाइन किया है #ANS के साथ। अब इस पैराग्राफ के साथ क्या होगा, ये हमारा CSS फॉर्मेटिंग वर्क करेगा, क्योंकि हमने जो ANS नाम की आईडी क्रिएट की है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया इस पैराग्राफ के साथ। तो यहाँ पे हमने दे दिया वन मोर पैराग्राफ विद आईडी। और जो हमने ये H1 यूज किया है, हम आईडी को H1 के साथ भी यूज कर सकते हैं। हम H1 की आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे और ये बोल देंगे कि आपको फॉर्मेटिंग कहाँ से पिक करना है, ANS वाले आईडी से। तो देखिए बेनिफिट क्या हो रहा है, जो हमने आईडी क्रिएट की है #ANS से नाम से, इस आईडी को आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस आईडी को पैराग्राफ के साथ भी यूज किया है
और इस आईडी को हमने h1 टैग के साथ भी यूज किया है। तो ये बेनिफिट हमारा है आईडी जनरेट करने का, जबकि जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है वो जिस टैग के नाम से बनाया है उसी टैग के साथ वर्क करेगा। अब इसको हम फिर से ओपन करते हैं। अब देखिए 2 पैराग्राफ के साथ हमने आईडी नहीं यूज किया है, वो नॉर्मल टाइप हो रहे हैं। जो तीसरा पैराग्राफ हमारा था जहां पे हमने एनएस नाम की आईडी यूज की है वो आपका इस तरीके से आ रहा है, सेंट्रल अलाइन हो गया है और कलर रेड हो गया है। और हमने H1 के साथ भी वो आईडी यूज किया था एएनएस, जहां पर हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया है और टेक्स्ट कलर क्या दिया है, रेड दिया है। जो हमारा आईडी सिलेक्टर है ये एएनएस वाला, तो आईडी सिलेक्टर को आप किसी भी टैग के साथ यूज कर सकते हो। करना क्या है, उस टैग की आईडी एट्रीब्यूट यूज करनी है और इक्वल लगा के उसकी वैल्यू क्या दे देनी है, ये आपका, ये हमने क्या किया है, पैराग्राफ के साथ भी यूज किया है और हेडिंग के साथ भी यूज कर लिया। जो तीसरा हमारा सिलेक्टर होता है वो होता है क्लास सिलेक्टर। अभी आप समझिए थोड़ा सा कि जैसे हमने आईडी क्रिएट किया है, एक नाम नया क्रिएट किया है हमने, जो प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं यानी एलिमेंट सिलेक्टर का यूज नहीं किया है, हमने एक नया नाम डिफाइन किया है आईडी में। सेम यही क्लास के साथ भी होता है, बस क्लास में हमारा हैश के स्थान पे ये डॉट लगता है या पीरियड लगता है और एक नाम हम दे देते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देखिए डॉट सेंटर, ये हमारा एक क्लास है और फिर हमको जो CSS फॉर्मेटिंग देनी है हम दे देते हैं। तो क्लास और आईडी दोनों का पर्पस लगभग सेम है। अभी हम आने वाली स्लाइड में आपको दोनों में अंतर बताएंगे। अभी आप समझिए कि जो रोल क्लास का होता है वही रोल हमारा होता है आईडी का। जब हमने आईडी क्रिएट किया था तो वहां पर हमने नाम के पहले हैश लगाया था, लेकिन जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो नाम के पहले हम डॉट लगा देंगे, पीरियड लगा देंगे। सेम वही है। अब देखिए मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूं। ये हमने जनरेट किया है आईडी। क्या जनरेट किया है, आईडी। जब हम क्लास क्रिएट करेंगे तो बस यहाँ हैश की जगह पर हम लगा देंगे डॉट। क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। और जब यहाँ पर हम यूज करेंगे टैग के साथ तो यहाँ पर क्या अंतर आ जाएगा कि जैसे वहां पर हम लोग क्या करते थे, आईडी एट्रीब्यूट यूज करते थे, यहां पर हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखिए आप क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और इसका भी वही बेनिफिट है, जैसे यहाँ पर हमने एक क्रिएट किया हुआ है, क्या क्लास क्रिएट किया हुआ डॉट सेंटर नाम से, और इसको हमने बैकग्राउंड इसको हमने अलाइनमेंट कर दिया है सेंटर और कलर कर दिया है रेड। सेम हमारा किस तरीके से आईडी जैसा ही है, लेकिन क्लास की स्टार्टिंग हमने डॉट से किया है। और वहां पर हमने क्या किया था, आईडी में हम किसी भी टैग की आईडी प्रॉपर्टी यूज करते थे, लेकिन जब हमने क्लास क्रिएट किया है तो हम टैग के क्लास प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आउटपुट में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। हम आ जाते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे हम नॉर्मल कुछ नहीं यूज करते हैं, सेकंड में भी कुछ नहीं यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ेगी क्लास प्रॉपर्टीज। पैराग्राफ क्लास इक्वल, क्लास का नाम हमने तो फिलहाल वही दिया है, और यहाँ पर भी H1 में हमको यूज करना पड़ेगा क्लास प्रॉपर्टी। यानी आपने सिलेक्टर अगर आईडी जनरेट किया है हैश के साथ तब यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट यूज करोगे, और अगर आपने यहाँ पर क्लास जनरेट किया है डॉट के साथ तब यहाँ पर आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे, क्लास। सेव कर देते हैं, रन करते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर जो हमने लिखा है वन मोर पैराग्राफ विद क्लास लिख देंगे। आउटपुट में कोई अंतर नहीं है, क्लास का फंक्शन भी सेम रहेगा आउटपुट, और आईडी का भी आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस हम क्लास की स्टार्टिंग पीरियड या डॉट से करते हैं, और जिस टैग में हम यूज करेंगे वहां पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे क्लास। क्लास इक्वल वही क्लास का नेम। आउटपुट में कोई अंतर नहीं आएगा। You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class। ये है क्लास का बेनिफिट। एक्चुअली में आईडी आप इंडिविजुअल दे देते हो, और जहां पर भी वो फॉर्मेटिंग आपको यूज करनी है आप आईडी कॉल कर लेते हो आईडी एट्रीब्यूट के साथ। लेकिन जब क्लास की बात करते हैं तो क्लास आप स्पेसिफिक किसी एक टैग के साथ ज्वाइन कर सकते हो। जैसे पिछली स्लाइड में अगर हम देखें तो ये हमने एक एट्रीब्यूट हमने यहाँ पर दिया है CSS कोड किसके लिए, क्लास के लिए, और क्लास का नाम हमने क्या दिया है, सेंटर, डॉट सेंटर।
तो जहां कहीं भी हम डॉट सेंटर वाला क्लास यूज करेंगे, चाहे वो H1 है चाहे पैराग्राफ है, यही CSS फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक क्लास तो क्रिएट किया, लेकिन उस क्लास में हमने स्पेसिफिक डिफाइन कर दिया कि ये पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। देखिए पी डॉट सेंटर, तो डॉट सेंटर क्लास है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया पी टैग के साथ। तो ये जो हमारा क्लास है पैराग्राफ टैग के साथ ही वर्क करेगा। आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ये हमने एक वेब पेज क्रिएट किया थोड़ा सा, ये स्टाइल टैग हमने शुरू किया और हमने क्लास शुरू किया किस नाम से, पी डॉट सेंटर। क्लास तो हमारा सेंटर है, लेकिन उसको हमने ज्वाइन कर दिया है पी के साथ। अब ये पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। ये हमने स्टाइल टैग क्लोज किया, हेड बॉडी टैग शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर हमने H1 टैग यूज किया और इसकी क्लास प्रॉपर्टी में हमने इसको मेंशन कर दिया सेंटर, जो हमने यहाँ पे सेंटर नाम का क्लास क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब हमने ये क्लास क्रिएट किया था तो मेंशन कर दिया है कि पैराग्राफ टैग के साथ ही वर्क करेगा, और यहाँ भी हमने पी टैग के साथ भी इसको कॉल किया क्लास को, यहाँ पर ये वर्क करेगा। चलिए देख लेते हैं। जो हमने ये क्लास क्रिएट किया है ANS नाम से, इसको हमने बोला पी के साथ, यानी ये क्लास बिल्कुल मेंशन हो गया कि पैराग्राफ टैग के साथ ही ये क्लास वर्क करेगा। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे बाकी चीजों को कुछ समय के लिए हटाते हैं। ये हमने पैराग्राफ यूज किया, पी क्लास इक्वल ANS। अब यहाँ पे देखिए क्लास इक्वल, जैसे यहाँ पे सेंटर हमने दिया एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर किस नाम से बनाया है, NS नाम से बनाया है, और H1 के साथ भी हमने वही क्लास कॉल किया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैराग्राफ विद क्लास, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं हेडिंग विद क्लास। क्यों? यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इससे पहले पढ़ रहा था, क्योंकि इससे पहले हमने जो क्लास जनरेट किया था वो सीधे हमने ANS नाम से जनरेट किया था। यहाँ पे ANS हम कॉल कर लेते, या लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि ये ANS क्लास पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। देख लेते हैं रन करके। देखिए जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो तो उसका अलाइनमेंट सेंटर भी हो गया है और उसका कलर रेड भी हो गया है, लेकिन जो हमने H1 टैग यूज किया है उस पर उस कोड का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन था कि जो .NS नाम का क्लास है वो पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। तो ये स्पेसिफिक हम डिफाइन कर देते हैं कि क्लास हमारा किसी स्पेसिफिक टैग के साथ ही वर्क करे। ये देखिए आपको दिख रहा है, तो ये हमारा क्लास का एक बेनिफिट हो जाता है। एक हमारा और यहीं पे आता है सिलेक्टर में ही, HTML एलिमेंट्स कैन आल्सो रिफर टू मोर देन वन क्लास। यानी अगर हमने कई क्लास क्रिएट किया हुआ है तो वो सारे के सारे क्लास हम एक साथ एक टैग के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक क्लास बनाया है सेंटर नाम से और एक क्लास बनाया है आपने लार्ज नाम से। ये तो जब आप पैराग्राफ कॉल करते हो, यूज करते हो, उसकी क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हो, तो आप सेंटर को भी कॉल कर सकते हो, लार्ज को भी कॉल कर सकते हो, दोनों साथ में वर्क करेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पर क्या किया गया है, दो क्लास क्रिएट किया गया है पैराग्राफ के लिए, दोनों है। एक क्लास हमारा है पी डॉट सेंटर नाम का क्लास है, जिसमें हमने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज किया है सेंटर, और कलर दिया है रेड और बैकग्राउंड कलर दिया है येलो। और दूसरा हमने क्लास क्रिएट किया है पी डॉट लार्ज नाम से, जहां पे फॉन्ट साइज क्या कर दिया है 50। तो कुल मिला के हमारे पास दो क्लास हैं पैराग्राफ के लिए, दोनों हैं। एक हमारा ये क्लास हो गया पी डॉट सेंटर नाम से, एक दूसरा हमारा क्लास हो गया पी डॉट लार्ज नाम से, जहां पे हमने साइज चेंज किया है। स्टाइल टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग क्लोज किया। अभी तो हमने H1 के साथ भी क्लास यूज किया और यहाँ पर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। फिर एक हमने पी टैग यूज किया जहां पर हमने क्लास कॉल किया सेंटर, तो इस पैराग्राफ पर ये सेंटर वाली फॉर्मेटिंग वर्क करेगी। लेकिन फिर हमने एक पैराग्राफ और यूज किया जहां पर हमने क्लास कॉल किया सेंटर और लार्ज दोनों, तो इस पैराग्राफ पर
ये CSS फॉर्मेटिंग और ये दोनों वर्क करेगी। इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए एक हमने दे दिया PANS नाम का, इसमें दे देते हैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर और कलर रेड। और एक और हम बना लेते हैं P.aspire नाम से, ठीक है। एक दूसरा हमने क्लास क्रिएट किया, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम सिर्फ फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज 50 px दे देते हैं हम, और ये हमने बंद कर दिया। ध्यान दीजिए दो क्लास हमने क्रिएट किए, दोनों पैराग्राफ के लिए ही है। मल्टीपल क्लास, ठीक है। एक क्लास हमने बनाया पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करके, जिसमें हम अलाइनमेंट सेंटर कर रहे हैं, कलर रेड कर रहे हैं, और दूसरा टैग हमने बनाया एस्पायर नाम से, क्लास हमने बनाया एस्पायर नाम से, जिसमें फॉन्ट साइज हमने 50 पॉइंट कर दिया है। और दोनों के दोनों हमारे जो क्लास है वो पैराग्राफ टैग के साथ ही यूज हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक तो हमने यूज कर लिया H1 टैग, इसके साथ भी हमने क्लास कॉल किया है ANS वाला, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है कि ये सारे के सारे क्लास पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा पैराग्राफ हमने शुरू किया, यहाँ पर हम क्लास कॉल करते हैं ANS। ANS में क्या है, फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट सेंटर है और रेड। यहाँ पे हम दे देते हैं सेंटर एंड रेड। और फिर एक पैराग्राफ हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्लास कैसे कॉल कर रहे हैं, हमने क्लास प्रॉपर्टी यूज किया और यहाँ पे हमने दिया ANS, एक स्पेस दिया एस्पायर, यानी हम दोनों क्लास कॉल कर ले रहे हैं। हमने दो क्लास बनाया है, एक ANS नाम से, एक एस्पायर नाम से। तो इस पैराग्राफ में हम दोनों क्लास को साथ में कॉल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दे दिया सेंटर कॉमा रेड विद लार्ज साइज, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज को भी क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब इसको हम रन करते हैं सेव करके। अब आप देखिए गौर से थोड़ा, देखिए हेडिंग के साथ तो क्लास का असर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। जो पहला पैराग्राफ आपने यूज किया था, जहां पे आपने ANS नाम का क्लास कॉल किया है, जहां पर अलाइनमेंट सेंटर है, कलर रेड है, और जो दूसरा पैराग्राफ है जहां पे आपने दोनों क्लास कॉल किया है, ANS को भी एस्पायर को भी, तो ANS क्या कर रहा है, कलर रेड कर रहा है, अलाइनमेंट सेंटर कर रहा है, लेकिन जो एस्पायर नाम का क्लास है वो साइज क्या कर रहा है, 50 पॉइंट कर रहा है। ये देखिए अब जो पहला क्लास हमारा है वो अलाइनमेंट और कलर चेंज कर रहा है, और जो दूसरा एस्पायर नामक क्लास है वो फॉन्ट साइज चेंज कर रहा है। तो इस दूसरे पैराग्राफ में हमने कौन सा क्लास कॉल किया है, ANS भी और एस्पायर भी। तो दोनों क्लास की फॉर्मेटिंग साथ में यहाँ पर अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से एक हमारा होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी वो न तो किसी स्पेशल टैग के साथ कनेक्ट होता है और न तो वो कनेक्ट होता है किसी एक क्लास या आईडी के साथ। यूनिवर्सल का मतलब ये होगा जो सबके लिए अप्लाई हो। वो शुरू होता है एस्टेरिस्क सिंबल से। इससे देखिए यहाँ पर नेम की जगह पे स्टार लगा दिया गया है। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टीज हैं ये सारे के सारे टैग के साथ ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमने जो क्लास क्रिएट किया था इसमें हमने लगा दिया स्टार, बाकी को हम थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल क्लास हो गया, सिलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे कोई आईडी वगैरह हमने यूज नहीं किया, हमने सिर्फ H1 टैग यूज किया, हमने पैराग्राफ टैग यूज किया, देन हमने अगेन एक पैराग्राफ टैग यूज किया। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डिफाइन कर रहे हैं CSS वगैरह। अब आप देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो सारे के सारे हमारे कंटेंट सेंट्रली अलाइंड हो गए और सब का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज किया है एस्टेरिस्क, और यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी हमने क्या दिया है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने सेंटर दिया है और कलर क्या दिया है, रेड। तो ये जो यूनिवर्सल हमारा है सिलेक्टर है, इसके साथ जो भी फॉर्मेटिंग हमने दिया है वो जितने भी टैग हैं, चाहे H1 हो, चाहे पैराग्राफ हो, दूसरा पैराग्राफ हो, वो सब के साथ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। जिसमें कोई नाम नहीं देते हैं वो एस्टेरिस्क के साथ शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर
कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे सेलेक्टर को साथ में ग्रुप कर देते हैं। कब? जब सब पे हमें सेम सीएसएस फॉर्मेटिंग देनी है तब। तो ये हमारा टर्म्स कहलाता है क्या? ग्रुपिंग द सेलेक्टर। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखिए द CSS grouping selector। अब देखिए the grouping selector selects all the HTML elements with the same style definition। Look at the following CSS। अब देखिए यहाँ पर H1, H2 और P तीन टैग के लिए यहाँ पे हमने जो सिलेक्टर यूज किया वो एलिमेंट सिलेक्टर है। अब गौर से देखिए लेफ्ट वाले बॉक्स में H1 हमारा क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर है जिसका टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, कलर रेड है, ये क्लोज कर दिया। फिर H2 भी हमारा क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर है, इसका भी टेक्स्ट एलिमेंट सेंटर है और कलर क्या है? रेड है। देन पैराग्राफ यूज किया है, यहाँ पर भी वही सेम CSS फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट का एलिमेंट सेंटर है, कलर क्या है? रेड है। तो तीन टैग H1, H2 और पैराग्राफ, तीन टैग के लिए हमको सेम CSS फॉर्मेटिंग देनी थी। तो ये हमारा जो सिलेक्टर का टाइप है वो हमारा है एलिमेंट सिलेक्टर, और तीनों में CSS की फॉर्मेटिंग सेम दे रहे हैं, तो इनको हम साथ में यूज कर सकते हैं, यानी इन सारे सिलेक्टर को हम ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए राइट बॉक्स में आप ये H1, H2, P, यानी इन तीनों एलिमेंट के लिए, तीनों टैग के लिए हम CSS कोड देना चाहते हैं। ब्रैकेट ओपन किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर रेड, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तीन हमारे एलिमेंट सिलेक्टर हैं, इन तीनों के लिए हमारा जो CSS कोड हो गया वो क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस तरीके से हम सिलेक्टर की ग्रुपिंग कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सब पे जब हमको सेम फॉर्मेटिंग करनी है तब। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टाइल टैग में हमने क्या किया, हमने H1 के लिए सिलेक्टर बनाया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कलर कर दिया हमने रेड, सेम। फिर हमने H2 के लिए भी यही कोड देना था और पैराग्राफ के लिए भी यही कोड देना था। तो तीन टैग को हमने साथ में यूज कर लिया कॉमा लगा के, और तीनों का जो CSS फॉर्मेटिंग है वो क्या दे दिया हमने? सेम दे दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने ग्रुप कर दिया एलिमेंट को, सेलेक्टर को। बस ध्यान दे रखना है कि अब H1 के लिए, H2 के लिए, पैराग्राफ के लिए, तीनों के लिए जो CSS फॉर्मेटिंग है वो सेम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमने H1 यूज किया, हमने लिख दिया फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। फिर मैं यूज कर लेता हूं H2, यह हमने दे दिया। अंदर डेटा को आप कुछ भी टाइप करो, सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग, और यहां पर हमारा क्लोज H2 होगा, और ये हमारा पैराग्राफ हमने यहां पे ले लिया, दिस इज अ पैराग्राफ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर H1 के लिए, H2 के लिए और P के लिए हमने एक साथ यहाँ पर CSS कोड डिफाइन किया है। ये तीनों पर सेम कोड अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये हमारा H1 है, अलाइनमेंट क्या है? सेंटर है, कलर रेड है। ये हमारा H2 है, अलाइनमेंट सेंटर कलर रेड, और ये हमारा पैराग्राफ है, अलाइनमेंट सेंटर कलर रेड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमें ये लगा कि हमारे जितने भी एलिमेंट सेलेक्टर हैं, जितने भी टैग हैं, सब पे हमको सेम CSS कोड देना है, तो हमने साथ में सबका नाम दे दिया और सेम CSS कोड हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम सेलेक्टर को ग्रुप कर सकते हैं। अब पिछली स्लाइड में आपने देखा कि आपने चाहे क्लास क्रिएट किया हो और चाहे आपने आईडी क्रिएट किया हो, दोनों का जो आउटपुट होता है यानी फंक्शन होता है वो सेम ही होता है। कुछ अंतर हम समझते हैं। The difference between an ID and a class is that an ID can be used to identify one element। यानी जो आप ID क्रिएट करते हो वो जिस एलिमेंट के साथ कॉल करोगे उसी स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ यूज होता है। Whereas a class can be used to identify more than one। यानी क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट के साथ यूज कर सकते हो, जैसे हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? क्लास है। यहाँ पर क्लास जो हमारा है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो डॉट सेंटर नाम का क्लास ये पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि H1 के साथ भी वर्क करेगा।
तो ये हम मेंशन कर सकते हैं क्लास में, ये आईडी में नहीं दे सकते हैं। आईडी को हम इंडिविजुअली किसी टैग के साथ कॉल कर सकते हैं, ठीक है। You can also apply selector to a specific HTML element by simply starting the HTML select first। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये एक टैग है p.ans। ans क्या है? क्लास है। ये इसका अपना CSS कोड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो .ans नाम का क्लास है उसको हमने मेंशन कर दिया कि ये सिर्फ पैराग्राफ के साथ ही वर्क करेगा, किसी और के साथ वर्क नहीं करेगा। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं क्लास के साथ, ये आईडी के साथ नहीं कर सकते हैं। आईडी के साथ क्या है कि आप उसको जिस भी टैग के साथ कॉल करोगे वो कॉल हो जाएगा, जबकि क्लास में हम स्पेशली डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट के लिए। तो ये आपका अंतर हो गया आईडी और क्लास में। और जब तक आप ये स्पेशल लॉजिक यूज नहीं करते हो, आप ये समझो कि आईडी और क्लास दोनों नेम होते हैं जिनको आप किसी भी टैग के साथ कॉल करके उसकी CSS फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। यानी इन जनरल बेसिक फंक्शनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम CSS कोड डिफाइन करते हैं तो CSS कोड हम स्पेशली किस चीज के लिए लिख रहे हैं। वो स्पेशल किसी टैग के लिए लिख रहे हैं या नेम वाइज आईडी या क्लास क्रिएट कर रहे हैं या मल्टीपल टैग या एलिमेंट के लिए साथ में दे रहे हैं, तो हम CSS को ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो ये सेशन हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।